पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार मैं कह रहा हूं कि वाक्य में जो एक पद से काम हो रहा है वही बहुत सारे पद मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, उसका नाम ही पद बंध है, क्योंकि बंध का अर्थ होता है समूह। अब सवाल यह उठता है कि ये पद बंध जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पद बंध जो है सामान्यतः हमें ये ध्यान रखना है कि पद बंध जो है हिंदी में जो ये पद बंध जो है उसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। इन प्रकारों का निर्णय हम कैसे करेंगे ये चीज हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पद बंध होते हैं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर के संज्ञा का काम करते हैं तब उसका नाम होता है संज्ञा पद बंध। फिर से बोल रहा हूं, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर के, जैसे मैंने कहा एक छोटा सुंदर लड़का, तो इसमें लड़का जो था उसका पूरा ये एक छोटा सुंदर लड़का, ये सुंदर तक के जो थे वो अनेक पद थे। अनेक पद मिलकर के वही काम कर रहे हैं इस वाक्य में जो लड़का कर रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि संज्ञा पदबंध का मतलब क्या है, जब अनेक पद मिलकर के वाक्य में संज्ञा का काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा पदबंध। और जब एक पद से जो काम हो रहा है वही बहुत सारे मिलकर के वाक्य में सर्वनाम के स्थान पर काम करे तब उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम पदबंध। और तीसरा जो पदबंध है वह आपका ये रहा। तीसरा जो पदबंध है वह है, सर्वनाम के बाद में क्या आता है बोलो? विशेषण। विशेषण पदबंध, ये विकारी पद हैं चारों। और ये चौथा जो है ये है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, ये 4 जो पदबंध है ये तो विकारी पदबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो पदबंध है ये विकारी पदबंध है। और 5वां जो है वो कौन सा है कि ये रहा क्रिया विशेषण पदबंध। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये पदबंध जो है 4 पदबंध विकारी हैं और 5वां जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध है। कुछ विद्वान साथियों ने क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर अव्यय पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध 6 भेद माने, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, 5 ही भेद होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संज्ञा पदबंध हम पदबंध किसे कहेंगे? सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध हम किसे कहेंगे? तो साथियों ध्यान रखो, पदबंध का मैंने बता दिया पदों का समूह। पदों का समूह, ये पदों का जो समूह है वही पदबंध है। और इस पदों के समूह को 2 भागों में बांट लो। एक का नाम रखो मुख्य घटक और दूसरे का नाम रखो आश्रित घटक। आश्रित घटक, एक जो है वो मुख्य घटक है, ये आश्रित लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये दूसरा जो है वो आश्रित है। अब देखो यहां से आपको चीजें समझनी आनी शुरू हो गई होगी। पदों का जो समूह है उस संपूर्ण समूह को आप अपने मस्तिष्क में पहले जो है 2 भागों में बांट लो। एक उस पदों के समूह का मुख्य घटक जो नेतृत्व कर रहा है, लीडर कौन है, उन समस्त पदों में लीडर कौन है, तो लीडर जो है वो मुख्य घटक होगा और बाकी घटक क्या होंगे? उसके आश्रित घटक होंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी भी एक वाक्य बोला, वही वापस बोल रहा हूं, एक सुंदर छोटा लड़का या मेरे मकान में बराबर के मकान में रहने वाला एक सुंदर लड़का, मेरे बराबर के मकान या घर में रहने वाला एक सुंदर चालाक बुद्धिमान लड़का, ये पूरे के पूरे पदबंध है साहब। और उसके शीर्ष पर कौन बैठा है? लड़का। तो लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा पदबंध में मुख्य घटक यदि अंत में आया हुआ संज्ञा है तो उसका नाम संज्ञा पदबंध है। उन पदों के समूह में, पदों का जो समूह है उसका अंतिम घटक यदि सर्वनाम है तो उसका नाम सर्वनाम पदबंध है। यदि अंतिम घटक विशेषण है उस पदों के बहुत सारे समूह में तो वो विशेषण पदबंध होगा। यदि क्रिया है तो क्रिया वाक्य के अंत में आती है, बहुत सरल से आगे बात करेंगे। और क्रिया विशेषण, जब मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे चलता हूं तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। बहुत धीरे धीरे चलता हूं तो इसमें बहुत धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा क्या होता है और किस प्रकार से ये चीजें होगी उसके बारे में बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आश्रित जो घटक होंगे वो आश्रित घटक जो है वो उस मुख्य घटक के सहायक होते हैं, लेकिन अंत में आया हुआ यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण है तो विशेषण, क्रिया है तो क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए